हाय एवरीवन, आई एम मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, आप लोगों की डिमांड पर आज मैं क्लास 10th जनरल इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कराने वाला हूं। हाँ स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने क्लास 10th जनरल इंग्लिश के चैप्टर को एक्सप्लेन कराया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर्स। तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम इसके शॉर्ट आंसर्स को कवर करेंगे और मैं पार्ट 2 में इसके लॉन्ग आंसर को भी कवर कराऊंगा। और हाँ स्टूडेंट्स, ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आपने नोट्स नहीं बना है तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आपको मौका दूंगा, तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं और आप लर्न कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर समझ नहीं आए तो आप वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं और उसके आंसर्स को समझ सकते हैं, या फिर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, तो मैं उसको क्लियर करूँगा और आपके डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम है लाइट द लैम्प ऑफ द लव। इसमें जो आपकी क्वेश्चन आंसर हैं ए और बी में है, तो आज हम ए को कवर करने वाले हैं और मैं अपने पार्ट 2 में बी को कवर करूंगा। तो जो ए है, ए में आंसर द क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस। तो मतलब हमें यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स लिखना है, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं उसके 1 और 2 सेंटेंस में हमें आंसर देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What do you mean by in my house in the poem? मतलब ये है कि in my house in the poem से आप क्या समझते हैं, आपका क्या आशय है, आपका क्या तात्पर्य है। ये जो कविता है, तो ये जो कविता है उसमें in my house जो वर्ड यूज़ किया गया है, इससे आपका क्या आशय है, इससे आपका क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब हम इसके आंसर को समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट इन द पोएम। तो इन माई हाउस मतलब कि मेरे निवास स्थान से मतलब है इन माई हार्ट मतलब मेरे हृदय में, मेरे हृदय में। तो पोएम के अंदर, कविता के अंदर ये जो वर्ड यूज़ किया गया है इन माई हाउस, इससे इसका भावार्थ निकलता है, इससे इसका अर्थ आशय निकलता है मेरे हृदय में, मेरे दिल में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। सिंपली हम लिख देंगे इसका आंसर इन माई हाउस मीन्स। यहाँ पे मीन्स क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये आंसर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में यहाँ पे ये जो वर्ब है मीन, इसमें एस का यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट इन द पोएम, इस तरह से हमारा आंसर बनेगा। चलिए हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चन सेकंड की। तो क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। मतलब ये जो स्पीकर है, जो वक्ता है, मतलब यहाँ पे जो पोएम का स्पीकर है, वही राइटर है, वो गॉड से सबसे पहले क्या करने के लिए कहता है, क्या करना चाहता है, क्या करवाने के लिए बात कर रहा है कि व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। के जो स्पीकर है वो गॉड से क्या चाहता है, कि गॉड से क्या करने के लिए वो कहता है, गॉड क्या करें। इस तरह से ये क्वेश्चंस का मतलब हुआ। चलिए हम इसके आंसर को जान लेते हैं। तो इसका आंसर बनेगा द स्पीकर वांट्स टू प्रे टू गॉड टू लाइट द लैम्प। तो देखिए, द स्पीकर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए अब हम वांट में एस का यूज़ करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है और अभी मैंने आपको बताया था जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस, ई एस, आई एस का यूज़ करते हैं। ये ग्रामर का रूल है, मेरी टेंस की वीडियोज़ में जाकर आप इसको समझ सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़ थोड़ा सा अगर हो रहा है, फिर भी मैं आपको साथ में कवर कराता जाऊँगा कि यहाँ पर हमने एस क्यों यूज़ किया। द स्पीकर वांट्स टू प्रे टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट। मतलब ये जो स्पीकर है वो गॉड से चाहता है, गॉड से प्रेयर करता है कि गॉड अपने जो लाइट जो लैम्प है उस लैम्प को जला दे, अपने प्रेम के दीपक को पोइट के हृदय के अंदर जला दे। तो मतलब पोइट गॉड से ये करने के लिए कह रहा है कि गॉड अपने प्रेम के दीपक को इस पोइट के हृदय के अंदर जला दे। हृदय के अंदर जलाने की बात कर रहा है, प्रेम रूपी दीपक को जलाने के लिए गॉड से पोइट चाहता है। ओके, तो ये इसका आंसर था। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन है हमारा 3, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। मतलब ये जो पोएम है, ये जो कविता है, इसमें जो लैम्प है, जिस लैम्प की बात की गई है वो किस प्रकार का लैम्प है, वो किस प्रकार का दीपक है। ठीक है, तो चलिए हम इसके आंसर को जान लेते हैं। तो इसका आंसर बनेगा द लैम्प इज ट्रांसम्यूटिंग दैट इज चेंजिंग समथिंग ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि ये जो लैंप है वो अद्भुत लैंप है, जो परिवर्तित होने वाला लैंप है, ट्रांसम्यूटिंग है, जो कि चेंजिंग समथिंग ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वो सामान्य वस्तु को अद्भुत वस्तु में परिवर्तित करने वाला लैंप है। इस प्रकार के लैंप की बात कही गई है, जो सामान्य चीज़ को, जो साधारण चीज़ को अद्भुत चीज़ में बदल दे, उसको ट्रांसम्यूट कर दे, उसको बदल दे, ऐसे लैंप की बात इस पोएम में की गई थी।
ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। मतलब कविता में अंधकार किस वस्तु का प्रतीक है। जो पोएम है, इस पोएम में आया डार्कनेस, तो व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बनेगा डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। तो ये जो डार्कनेस है, डार्कनेस से मतलब अज्ञानता से, इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता। तो डार्कनेस स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे भी डार्कनेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए स्टैंड में एस लगेगा। तो डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, तो सिंपली हमें इग्नोरेंस लिख देना है, इग्नोरेंस इन द पोएम। तो डार्कनेस से मतलब जो है इग्नोरेंस से, मतलब अज्ञानता से है, तो अंधकार से मतलब यहाँ पे अज्ञानता से। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे भी देखिए आंसर हमारा जो बनेगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर, मतलब कविता में जो प्रकाश है वो किस बात का प्रतीक है। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर, तो जो प्रकाश है वो किस बात का प्रतीक है। तो आंसर हमारा बनेगा लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम। मतलब ये जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू। मतलब इंद्रियों की तुलना किससे की गई है, किससे कंपेयर किया गया है। मतलब सेंसेस मतलब होता है इंद्रियां, तो इंद्रियों की तुलना किससे की गई है। तो आंसर होगा सेंसेस आर कंपेयर टू लैम्प्स। तो इंद्रियों की तुलना दीपकों से की गई है। किससे की गई है, दीपकों से की गई है। तो ये 1 से लेकर 6 तक ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर थे, जिनका हमें आंसर 1 और 2 सेंटेंसेस में देना थे। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में आपको एक्सप्लेन कराने की कोशिश की है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके डाउट को कवर करने की, क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और मैं अपने पार्ट 2 में इसके लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स को भी एक्सप्लेन कराऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं आपको एक टाइम दे रहा हूँ जिससे कि आप इसके पूरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप इनको लर्न करिएगा, अच्छे से समझिएगा, और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिएगा।